नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। फिर से पहुंचे हैं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर योगी जी बात करते हैं कि साधु संत सुरक्षित है, आम आदमी सुरक्षित है। वहीं जो उत्तर प्रदेश में माफियाओं का कहर है वो लगातार जारी है और इसी कहर का शिकार हुए दो साधु संत यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनके ज़मीन पर यानी मंदिर की ज़मीन पर जो दो माफिया हैं उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। उसके बाद इन्होंने काफ़ी गुहार लगाई पुलिस से भी, प्रशासन से भी, लेकिन जो है इनकी जो ज़मीन, कब्जाई ज़मीन है, उसको नहीं खाली कर रहे हैं वो लोग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्थिति है इको गार्डन में कि लोग आकर के धरना दे रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो योगी सरकार में। लेकिन क्या वजह है कि सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करने में मजबूर है? क्या वो सरकार के लिए काम करते हैं या वो सरकार के आदमी हैं या फिर कोई उनका कनेक्शन है, पॉलिटिकल कनेक्शन? क्या ऐसी वजह है कि जो सरकार है उनके ऊपर कार्रवाई करने में मजबूर हो रही? क्या लगता है बाबा जी, क्या ऐसा कनेक्शन है उनका सरकार से? जी है, उनका कनेक्शन तो साफ तौर पर है और दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि पहले नाम बताइए, कौन, किसने कब्जाई है आपकी ज़मीन? अमर सिंह है। अमर सिंह, कम से कम उनके ऊपर 35 मुकदमे हैं। उन्हें सफ़ेद पोश गुंडा भी घोषित किया गया है। उनके पास जिला बदल भी लगा हुआ है और गुंडे एक्ट की कार्रवाई भी हो चुकी है। हाँ। 307 भी है उनके ऊपर, लेकिन उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। और हम लोग जब से वहाँ गए हैं तो हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं और हमेशा से ऐसा चला आ रहा है। हाँ। जब हमारे साधु गए हैं, जब उनको मारा गया है और वहाँ से भगाया गया है। आप में से किसी को गोली लगी थी? उन लोगों ने गोली चलाई है आप लोग के ऊपर? जी, हमें दिखाइए, जरा दिखाइए कहाँ पे गोली चलाई है उन लोगों ने। ये देखिए, ये वो घाव है दोस्तों, दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ पर इनके गोली चली थी। बाबा जी के ऊपर गोली चलाई गई थी माफियाओं द्वारा, लेकिन ये बाबा जी बाल बचे हैं। दोस्तों ये बताइए, मंदिर किसका है? मंदिर हमेशा से साधु संतों का रहा है और इसमें कब्जा करना चाहते हैं अमर सिंह और उनके जो सह में हैं सांसद विधायक, वो करवाना चाहते हैं, उनको कब्जा करवाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम इसके लिए प्राण त्याग देंगे, क्योंकि हमने राम जी की सेवा की है और हमेशा से करते आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। दोस्तों राम भक्तों पे एक तरीके से आप देख सकते हैं भगवान श्री राम के सेवकों पर जो है माफियाओं ने आज गोली चलाई है। और ये देखिए, इतनी गुंडागर्दी, इतनी क्या कहते हैं ज़बरदस्ती का जो है इन लोग के साथ में दुर्व्यवहार किया गया है कि आज ये लोग मजबूर हैं यहाँ पर बैठने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी खुद गोरखनाथ पीठ के महंत हैं, फिर भी इन लोग की मजबूरी नहीं समझ पा रहे हैं। खुद एक साधु होते हुए, खुद एक संत होते हुए, खुद एक महंत होते हुए एक पीठ के, फिर भी जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, इन्हीं के, आपके ही, मतलब एक तरीके से आपके ही लोग हैं, आपके ही उससे आते हैं। ये भी जैसे साधु हैं वैसे मुख्यमंत्री जी भी किसी पीठ के महंत हैं। तो इनकी मजबूरी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी? क्या लगता है, आपकी मजबूरी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं योगी जी? देखिए, जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो हमारी मजबूरी नहीं समझ सकते हैं। क्यों नहीं समझ सकते, इसका एक कारण है। जब बीजेपी अपराधी छई वाले सांसदों को टिकट दे के सांसद बनवाएगी, जब जिसको देशद्रोह की कार्रवाई हुई हो, जो सांसद ही मंदिर की ज़मीन पे के पीछे पड़ा हो, क्योंकि वहाँ अगर आप गोंडा की हकीकत देखेंगे देवीपाटन मंडल की, तो कुछ ऐसे बाहुबली बीजेपी के नेता हैं जो बीजेपी में बहुत तगड़ी जड़ बना के बैठे हैं। उनका सिर्फ शिक्षा माफिया का काम चलता है। वो फ्री की ज़मीन मिल जाए, नजुल की ज़मीन मिल जाए, मंदिर की ज़मीन मिल जाए, मठ की मिल जाए, चर्च की मिल जाए, बस उनको फ्री की ज़मीन चाहिए। सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, जो है उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म खतरे में, हिंदुत्व खतरे में है, तो एक किसी विशेष समुदाय का नाम लिया जाता है और बोला जाता है कि हिंदुत्व को उससे खतरा है। लेकिन यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी किसको खतरा है? ये भी हिंदू ही हैं, ये भी महंत हैं, ये भी पंडित जी ही हैं और जो इतने दिनों से भगवान राम की सेवा कर रहे हैं, भगवान राम के लिए तत्पर हैं। लेकिन फिर भी आज क्या हो रहा है आपके राज्य में, क्या हो रहा है बीजेपी के शासन में, किस तरीके से ये महंत जो हैं वो यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर हैं, किस तरीके से इन लोग के ऊपर गोलियां चलाई गई कि तो कहिए बाल बच गए। गोली चली, फिर से दिखाइए एक बार, जो गोली चली एक बार फिर से दिखाइए। ये देखिए, गोली चलाई गई है तो ये बाल बचे हैं।
तो ये स्थिति है उत्तर प्रदेश सरकार के राज में, ये स्थिति है योगी जी के राज में। और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म हो गया है, गुंडा राज खत्म हो गया है, हमने इतने एनकाउंटर कर दिए हैं, आपने इतने एनकाउंटर कर दिए हैं। तो क्या वो लोग कौन हैं जो लोग इन बाबाओं को परेशान कर रहे हैं, जो इन साधु संतों को परेशान कर रहे हैं? और ये साधु संत यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर हैं। बाबा जी कितने दिनों से बैठे हैं इको गार्डन में? मुझे आज 3 दिवस हो गया, मैं आमरण अनशन पर बैठा हूँ। देखिए, जो आपने अभी बात कही इनकाउंटर की, तो इनकाउंटर सिर्फ एक जाति विशेष का हो रहा है। इनकाउंटर एक राजनीतिक समीकरण के अनुसार होता है। ज़मीनी स्तर से जो हकीकत में गुंडा हैं, अपराधी हैं, जो बीजेपी में पनप रहे हैं, उनका योगी आदित्यनाथ ने इनकाउंटर नहीं करवाया। अगर उनका आदित्यनाथ इनकाउंटर करवा दे तो मानूं कि यहाँ इनकाउंटर हुआ है। आपको उल्टा जेल भेजा है, मेरे सुनने में आ रहा है कि आपको उल्टा जेल भेज दिया गया। बिल्कुल, हमें ही जेल भेज दिया गया, क्योंकि आपको ही गोली लगी और आप ही को जेल भेजा गया। हाँ बिल्कुल, हमें ही गोली लगी और हमारे पुजारी को ही जेल भेज दिया गया। देखिए, योगी आदित्यनाथ को बीजेपी में कौन बचा रहा है, कौन बचा रहा है उन लोगों को? देखिए, वहीं के कुछ बाहुबली सांसद हैं योगी जी के, वही उनको बचा रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है उन बाहुबली का? नाम लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। बाहुबली का नाम है ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिसके इशारे पे गोंडा में शिक्षा माफिया का कार्य होता है। अच्छा, तो ये देखिए इन्होंने बाहुबली का नाम ले लिया है और मेरे एकदम कैमरे पे लिया है कि वो जो बाहुबली हैं वो किस तरीके से साधु संतों को परेशान कर रहे हैं, इनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं, इनकी हत्या का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उल्टा योगी जी की पुलिस क्या करती है, इन्हीं को उठा के जेल में डालती है। तो ये साधु संतों की स्थिति बन चुकी है इस समय उत्तर प्रदेश में। क्या ये कैसा राज है दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि एक तरफ आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, भारत की एकता और अखंडता की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश में साधु संत हैं वो उनके ऊपर इतना जुल्म ढाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर गुंडागर्दी की जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, माफिया उन्हें परेशान कर रहे हैं। ये माफिया आज सुरक्षित क्यों है? क्योंकि ये सरकार के तरफ से हैं, ये सरकार में माफिया बैठे हुए हैं, इसलिए वो लोग सुरक्षित हैं। शायद वो किसी और पार्टी से होते या कहीं और से होते तो शायद आज उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं सब धरने पे बैठ जाते और कार्रवाई की मांग करने लगते। लेकिन आज बीजेपी का कोई भी नेता यहाँ पहुँचा नहीं सुनने के लिए इनकी। एक बार की चल के सुन ले, इको गार्डन में ये तमाम लोग बैठे हुए हैं, जाके सुन ले एक बार कि किस तरीके से जो है साधु और संत हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि इनकी रक्षा करें। ये सबसे पहले तो इनकी रक्षा होनी चाहिए, इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर इन साधु संतों की हत्या बीजेपी शासनकाल में हो गई तो क्या मतलब होगा हिंदू राष्ट्र का, क्या ऐसे होगा? क्योंकि साधु संत, इन्हीं से बनेगा हिंदू राष्ट्र, इन्हीं से बनेगा हिंदू साम्राज्य और इन्हीं से बनेगा अखंड भारत। जिस अखंड भारत का सपना देखते हैं माननीय योगी जी, अगर इस अखंड भारत में ऐसे ही साधु संतों के साथ अन्याय होता रहेगा, अत्याचार होता रहेगा और इसी तरीके से साधु संतों को परेशान किया जाएगा तो कैसे काम चलेगा? दोस्तों, हम लगातार बने हुए हैं इको गार्डन में और लगातार आपको खबरें दिखाते रहेंगे इनकी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।